मुद्दा तो दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? दिल्ली के गद्दी सभी का एक दिन का तो नहीं ना, सुल्तान नहीं ना बैठाना है, वहाँ बनाना है प्रधानमंत्री, वहाँ सुल्तान बैठते हैं। बिहार से ही बदलाव होगा और बहुत जल्दी बदलाव होगा, आप निश्चिंत रखिए। तेजस्वी यादव दावा ठोक के बोल रहे हैं इस बार बीजेपी को बुरी तरह से रोकेंगे, हारेंगे, हर स्तर से हारेंगे। ना यहाँ इनका क्राइम कंट्रोल हो रहा है, ना इनका घुसखोरी कंट्रोल हो रहा है, इनका अफसरशाही चढ़ा हुआ है। आखिर किस व्यवस्था पर इनको कहा जाए? 17 महीने और 17 साल की बात हो रही है, तो बीजेपी तो अपने मैनिफेस्टो में लाई है ना जी कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो निकाले ना, हम लोग को देखना ना है। हम लोग युवा हैं, हमारे बाद की जो पीढ़ी आएगी वो भी देखेगी। यहाँ खाली पकौड़ा बेच के ज़िंदगी नहीं जीना है, हम लोग को भी काम चाहिए और काम के लिए जो पहला रहेगा उसको हम लोग करेंगे। किसान सर इसलिए आक्रोशित, 6-6 लेयर लगा दिए गए हैं, बड़ा बड़ा रडे लगा दिए गए हैं, उनको दिल्ली में जाने पे रोक लगा दिए गए हैं, आंसू गैस छोड़ रहे हैं, प्लास्टिक की गोलियां छोड़ रहे हैं। अगर किसान गलती किए हैं तो उनको सज़ा कानून के हिसाब से मिलना चाहिए, और उनका गलती नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, लाल किला पर वो खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था, तो इस बच्चे कितना बड़ा अचूक है, कितना बड़ा गलती है। तो इसीलिए इस सुरक्षा को, सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। हर एक को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, अपनी मांग रखने का अधिकार है। सारा बोझ पब्लिक पर ही आएगा। आपका महंगाई जो है 40% के हिसाब से बढ़ जाएगा। क्या पब्लिक, इस देश की पब्लिक जो है 40% महंगाई के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। मेरे हिसाब से बीजेपी को किसान आंदोलन से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। किसान परेशान रोड पे आ गए, दिल्ली पे चढ़ाई किए हैं, सरकार से हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उनको दे नहीं रही है। देखिए, सबकी अपनी समस्या है। किसान जो मांग रहे हैं उतना सरकार का बजट भी होना चाहिए, और किसान को सरकार जब देगी तो उसका अंततः सारा बोझ पब्लिक पर ही आएगा। आपका महंगाई जो है 40% के हिसाब से बढ़ जाएगा। क्या पब्लिक, इस देश की पब्लिक जो है 40% महंगाई के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। तो इसीलिए जो किसान जो अनुचित भी मांग रहे हैं, कुछ हो सकता है, उचित भी हो सकता है, लेकिन अंततः ये सारा बोझ पब्लिक पर ही आएगा। सरकार जो एमएसपी के हिसाब से सारा चीज़ जो दे रही है, अब उसमें क्या है कि एमएसपी के हिसाब से किसान करने के अनुचित है, मतलब उसको एमएसपी रेट नहीं मिल रहा है। भले किसान जो एमएसपी रेट फिक्स की है उस रेट पर नहीं मिल रहा है। ये सरकार ये तय करे कि किसान जो एमएसपी रेट मांग रहे हैं उस एमएसपी रेट को मिले, लेकिन अत्यधिक और डिमांड करेंगे तो उसका महंगाई दर बिल्कुल बढ़ेगा। अगर अनाज बढ़ जाएगा, हर एक चीज़ की कीमत बढ़ जाएगा, अंत पब्लिक पर ही जाएगा। और अगर सरकार उसको पैसा भी मांगेगी, पैसा भी देती है, सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? वो पब्लिक से ही चार्ज करेगी, वो टैक्स बढ़ा देगी या कुछ ना कुछ बढ़ा देगी। सरकार घर में नहीं ना उत्पादन करती है पैसे का। उनको छोड़ो। अगर किसान गलती किए हैं तो उनको सज़ा कानून के हिसाब से मिलना चाहिए, और उनका गलती नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए। इसलिए कि हर एक का रिकॉर्डिंग होता है, हर एक चीज़ का न्यायालय है। अगर गलती नहीं है तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अगर उन्होंने हिंसा की है तो कानून के हिसाब से उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। किसान आंदोलन से बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचेगा? मेरे हिसाब से बीजेपी को किसान आंदोलन से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये पूरी तरह जो पार्टी में नहीं है, हम लोग भी किसी पार्टी में नहीं है, जो पार्टी में नहीं है उनके द्वारा एक उसका मतलब एक भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। एक देश में जो है गंदा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कभी हुआ है, कभी देखे हैं कि किसी देश के राजधानी में पूरी तरह से उसको रोक कर एक मतलब अलग थलग कर दिया जाए? जिस देश की पूरे दुनिया में नंबर 1 आबादी है, उस देश की राजधानी को पूरे देश के हिस्से से काट देना। ट्रैक्टर से के माध्यम से पहुंच गए थे, लाल किला पे झंडा भी फहराए थे। हाँ, लाल किला पर वो खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था, तो इस बच्चे कितना बड़ा अचूक है, कितना बड़ा गलती है। तो इसीलिए इस सुरक्षा को, सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई है। हर एक को शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, अपनी मांग रखने का अधिकार है। उग्र होकर या गलत तरीके से मांग करना जो है सही नहीं है। विपक्ष तो आरोप लगा रहा है ये खालिस्तानी, किसान बोल रहे हमको खालिस्तानी का टैग दे दिया है, हम बाहर से थोड़े हैं, हम तो अपने देश का है। जहाँ तक मेरी समझ है ना, विपक्ष का ही किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इस देश के लोग खुश हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तेजस्वी की सरकार, तेजस्वी यादव तो चिल्ला के भी बोल रहे हैं कि हम इस बार नीतीश कुमार को जड़ से खत्म कर देंगे। बिल्कुल बात है, सही बात है। पिछला बार विधानसभा में उनसे थोड़ी बहुत जो कमी हो गई थी, इस बार हम लोग उनको पूर्ति कर देंगे और 100% उन्हीं को देंगे, क्योंकि उनके विचार से हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं। नया है, युवा है और सब बहुत ज़्यादा हम लोगों में जोश भरते हैं, और कार्य के प्रति उनका समर्पण देख के हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है।
इस बार 2024 लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है, इंडिया अलायंस या एनडीए? भारत में क्या होगा वो नहीं जानते हैं, बिहार में तो एनडीए जीतेगा। सर मुद्दा तो दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? दिल्ली के गद्दी सभी का एक दिन का तो नहीं ना, सुल्तान नहीं ना बैठाना है, वहाँ बनाना है प्रधानमंत्री, वहाँ सुल्तान बैठते हैं। बिहार से ही बदलाव होगा और बहुत जल्दी बदलाव होगा, आप निश्चिंत रखिए। तो क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे? नीतीश कुमार खत्म होंगे कि बीजेपी खत्म होंगे वो नहीं जानते हैं, लेकिन 40 में इस बार उनको 20 सीट भी नहीं आएगी, एकदम निश्चित जान जाइए आप लोग। तेजस्वी यादव दावा ठोक के बोल रहे हैं इस बार बीजेपी को बुरी तरह से रोकेंगे, हारेंगे, हर स्तर से हारेंगे। ना यहाँ इनका क्राइम कंट्रोल हो रहा है, ना इनका घुसखोरी कंट्रोल हो रहा है, इनका अफसरशाही चढ़ा हुआ है। आखिर किस व्यवस्था पर इनको कहा जाए? 17 महीने और 17 साल की बात हो रही है, तो बीजेपी तो अपने मैनिफेस्टो में लाई है ना जी कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो निकाले ना, हम लोग को देखना ना है। हम लोग युवा हैं, हमारे बाद की जो पीढ़ी आएगी वो भी देखेगी। यहाँ खाली पकौड़ा बेच के ज़िंदगी नहीं जीना है, हम लोग को भी काम चाहिए, और काम के लिए जो पहला रहेगा उसको हम लोग करेंगे।